माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। देखिए यहां पर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, इसे ही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। जैसे मैं अगर 2 से 11 में डिवाइड करूं, 2 से 11 में भाग करूं, 2 पंजे 10, शेषफल यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसे हम कहते हैं भाज्य, और इसे हम कहते हैं भाजक, और इसको कहते हैं हम भागफल, और इसे कहते हैं हम शेषफल। तो अगर मैं भाज्य को a मान लूँ यहाँ पर, और भाजक को b, और अगर भागफल को q और शेषफल को r, तो ये फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, भाज्य यानी कि a बराबर भाजक मतलब b गुने में भागफल मतलब q और प्लस में शेषफल मतलब r। ये फार्मूला बन जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस में r। और r देखिए यहाँ पर, और r क्या होता है कि जो शेषफल होगा हमेशा भाजक से कम होगा, हर हाल में जो शेषफल होगा भाजक से कम होगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन होता है शेषफल के लिए, लिखते हैं जो r होगा b से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। इस सवाल में देखिए यहाँ पर भाजक क्या है, यहाँ पर 9 है, भाजक यहाँ पर 9 है। तो हम अगर 9 से मान लीजिए कि यहाँ पर a धनात्मक पूर्णांक है, अगर 9 से अगर हम a में भाग करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मान लीजिए q हमारा भागफल आ गया, और शेषफल हमारा यहाँ पर क्या आएगा, r का मान क्या आएगा। अगर 9 से किसी भी संख्या में अगर हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 9 से कम आएगा, यानी कि 0 आ सकता है, या फिर 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4, 5, 6, 7 या 8, यानी शेषफल हमारा 0 से लेकर 8 तक आ सकता है। तो अगर हम यहाँ पर r के जगह पर क्या रखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 8 तक अगर हम रखेंगे तो इसका जो सोल्यूशन है काफ़ी क्या होगा, लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि b के जगह पर यहाँ पर हम 3 रख लेंगे, क्योंकि 9 का एक गुणनखंड 3 है, तो b के जगह पर हम यहाँ पर 3 ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे b बराबर भाजक यानी b बराबर 3 लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन क्या होगा, यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस में r, और r का मान क्या होता है, b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि r के संभावित मान, r के संभावित मान मतलब शेषफल आने की जो संभावना होगा, क्या होगा, 0 होगा या फिर 1 होगा